नमस्तस्यै नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। आज है 20 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार और आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। और नवरात्रि की द्वितीया तिथि पर मां भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती, मंत्र और पूजा विधि। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। दधा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है।